वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। रूढ़ियों से आगे एक नई सोच की शुरुआत। नेहा एक स्मार्ट, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी परवरिश एक खुले विचारों वाले परिवार में हुई थी, जहां उसे हमेशा अपनी सोच और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। वह कॉरपोरेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी करती थी और अपने आत्मविश्वास, समझदारी और व्यवहार से सभी को प्रभावित करती थी। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल पहुंची तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। वहां की संस्कृति ज्यादा पारंपरिक थी, खासकर उसकी सास श्रीमती कमला देवी, जो पुराने विचारों की थी। उनकी नज़र में एक आदर्श बहू वही होती थी जो साड़ी पहने, सिर ढककर घर के बड़े बुजुर्गों से धीरे बोले और नौकरी की बजाय घर संभाले। नेहा जब पहले दिन जीन्स और कुर्ती पहनकर आई तो कमला देवी का चेहरा तन गया। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, मगर उनके मन में एक गांठ सी पड़ गई। कैसी लड़की लाई है मेरे बेटे ने, छोटे कपड़े पहनती है, काम काजी भी है, क्या ये हमारे संस्कार निभा पाएगी? नेहा ने सास की उस चुप्पी को भांप लिया था, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी से टकराएगी नहीं। वह अपने व्यवहार से सबका दिल जीतना चाहती थी। सुबह उठकर सास के साथ रसोई में जाती, उनके साथ बैठकर बातें करती, मंदिर में हाथ जोड़ती और ऑफिस जाने से पहले हर किसी की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती। ऑफिस से लौटकर वह थकी हुई भी होती, मगर सास के लिए एक कप चाय जरूर बनाती। फिर भी कमला देवी का व्यवहार ठंडा ही बना रहता। मोहल्लों की औरतों के सामने वह ताना मार देती, हमारे जमाना की बहुएं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाती थी। बेटा बहू दोनों कमाते हैं, पर घर की गरिमा भी तो कोई चीज होती है। एक दिन समाज में एक कार्यक्रम था जिसमें नेहा ने अपने ऑफिस की ओर से भाषण देना था। उसने एक स्लीवलेस टॉप और फॉर्मल ट्राउजर पहना। कमला देवी ने उसे देखते ही कहा, कम से कम इतने लोगों के सामने तो ढंग से कपड़े पहन लेती। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम और व्यवहार से आपकी इज्जत बढ़े, कपड़ों से नहीं। मेरे विचारों से लोग मुझे पहचाने और यही मेरी कोशिश है। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में हलचल जरूर हुई। कार्यक्रम के बाद अगले दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला सावित्री चाची घर आई। उन्होंने कमला देवी से कहा, कमला, तेरी बहू ने तो कल कमाल कर दिया। पूरे कार्यक्रम में सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कितना सलीके से बात करती है, कितनी समझदार है, तो बहुत भाग्यशाली है। कमला देवी चुप रही, पर पहली बार उन्होंने नेहा को नई नजरों से देखा। उसी शाम जब नेहा ऑफिस से लौटी तो कमला देवी ने उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई चाय और पकौड़े टेबल पर रखे। नेहा हैरान हुई। कमला देवी बोली, बेटा, आज समझ आया कि संस्कार कपड़ों से नहीं, व्यवहार से झलकते हैं। तूने मेरी सोच बदल दी। तुझ में वो सब कुछ है जो एक आदर्श बहू में होना चाहिए। सिर्फ तेरे कपड़े मेरी आंखों को पहले दिखे, पर आज तेरे दिल की रोशनी दिखी। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने सास के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मैं भी आपकी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगी। बस मैं जैसी हूँ मुझे वैसा स्वीकार लीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस दिन से नेहा और कमला देवी के रिश्ते में मिठास आ गई। सास ने अपने पुराने ख्यालों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया और नेहा उनके दिल में बस गई, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कपड़े केवल एक अभिव्यक्ति है, किसी की पहचान नहीं। किसी के चरित्र, संस्कार और सोच को समझने के लिए नजर नहीं, नजरिया बदलना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।